हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को भी देख रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने कल देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डेफिनेशन भी देखे थे और दोनों में डिफरेंस भी हम लोगों ने कल देखा था। एक क्वेश्चन लेते हैं उस पर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर में। क्वेश्चन एक है, ध्यान दिया जाए। कह रहा है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 1.5 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, उसके बाद वह 2 मीटर साउथ की ओर चलता है एंड फाइनली यानी लास्ट में क्या कहता है जी 4.5 मीटर ईस्ट की ओर फिर चलता है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, सबसे पहला फाइंड डिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, फाइंड टोटल डिस्टेंस covered by the man। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the man। दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला डिस्टेंस निकालना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, पहला क्या निकालना है जी, यहां से हम लोग को निकालना है दूरी और यहां से क्या निकालना है जी, विस्थापन। ठीक है, ध्यान दिया जाए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को कट करेगा। ये होगा ओरिजिन होता है हमेशा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये डायरेक्शन तो पता है। ठीक है, ये क्या होता है जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। अब यहां से ध्यान देना है, अब इसी ग्राफ के अनुसार हम लोग क्या करेंगे जी, बनाएंगे। हम लोग मानेंगे कि जो आदमी चल रहा है वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से जी, हमेशा ओरिजिन से चलता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा कहाँ चलता है जी, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले ध्यान देने का, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी है जो 1.5 मीटर पूरब की ओर चलता है, ईस्ट की ओर। तो हम लोग इसको चला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट की ओर 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर हमने क्या कर लिया, इसको ईस्ट की ओर चला लिया। अब कह रहा है देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब ये साउथ की ओर यानी नीचे, नीचे चलता है 2 मीटर। कितना जी, नीचे चल रहा है 2 मीटर, तो नीचे 2 मीटर चला दिया। फिर कह रहा है एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर ये 4.5 मीटर ये ईस्ट की ओर मुड़ जाता है, यहां पे आके रुकता है। तो कह रहा है इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। देखा जाए, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो ये 6 2 8, कितना होगा जी, 8 मीटर। यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। अब जरा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे जो मिनिमम दूरी होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेते हैं O, और फाइनल पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं ये ABCD लिख लेते हैं।
इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। इसको मिलाएंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बीच की जो एकदम स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाएंगे, यही सबसे मिनिमम दूरी होगी, सबसे न्यूनतम दूरी यही होगी, और यही क्या दे रहा है जी हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अब ये लंबाई निकालना है कि कितना है ये वाला, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। ये कितना है जी, ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा यहां तक, इसके सामने तक ले लेते हैं, ठीक है। इसके सामने तक ये क्या है जी, ये 4.5 होगा, ये सी है तो ये डी मान लेते हैं, और ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ट्रायंगल में बोल रहे हैं, ट्रायंगल सी डी ओ में, ट्रायंगल सी डी ओ दिख रहा है, ट्रायंगल सी डी ओ, ट्रायंगल सी डी ओ में यहां से हम लोग को निकालना है ओसी, जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये CDO में, CDO में यहाँ पे ये पता है, ये 4.5 है, ये 1.5 है, यानी टोटल ये 6 मीटर है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 6 मीटर, ये है 2 मीटर, निकालना है ओसी। पाइथागोरस थ्योरम लगा ले इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओसी निकालने का तरीका क्या है जी, तो यहां से अगर हम लोग निकाले, यहीं पे लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल CDO, यानी त्रिभुज CDO में, क्या लिखेंगे जी, त्रिभुज CDO में, ट्रायंगल CDO में ये दूरी है, CDO में हम लोग लेंगे तो यहां से लेंगे OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से OC हम लोग को निकालना है, OD दिया है कितना जी 6 का स्क्वायर प्लस CD दिया है 2 का स्क्वायर, तो OC बराबर हो जाएगा 36 प्लस 4 रूट अंडर, यानी OC बराबर कितना हो जाएगा जी 40 रूट अंडर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि OC बराबर आ गया, इसको ले सकते हैं 2√10, कितना ले सकते हैं जी 2√10 मीटर, ठीक है। कितना ले सकते हैं 2√10 मीटर। अब यहां से ध्यान देना है, यही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू OC, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा जी OC, और OC कितना दिया जी 2√10 मीटर, यही आंसर होगा। हम चाहे तो यहाँ पे √10 का भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, √10 का वैल्यू रख सकते हैं, या फिर इतना ही आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसको अच्छे से समझना है और बना लेना है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बाबू, एशियन में भी, एनसीईआरटी में भी, ठीक है, और भारतीय भवन में भी। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे लिख लेना है हिंदी में विस्थापन, जल्दी जल्दी नोट किया जाए। देखा जाए, हम लोग अभी क्वेश्चन देखे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अब हमारा हमको जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखा जाए, हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है जी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे इसको चाल एवं वेग, क्या कहते हैं जी, चाल एवं वेग, ठीक है। ध्यान देना है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है।
एक्चुअली में बात की जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होती है, सॉरी, स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही जैसी होती है, बस इसमें डायरेक्शन की बात की जाएगी, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी। मतलब कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि वेलोसिटी क्या होगा जी, वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या बताता है। तो स्पीड और वेलोसिटी जो बताता है वो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वस्तु कितना तेज या फिर कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, क्या बताता है जी, स्पीड बताता है किसकी कोई वस्तु कितना तेज या फिर कितना स्लो चल रहा है, यही स्पीड बताता है। स्पीड क्या बताता है जी, कि कोई वस्तु कितना तेज या फिर कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग जो स्पीड का डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं जी, तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कहते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है जी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है जी, चाल कहलाती है। यानी किसी यूनिट समय में जितना भी डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं वही हमारी चाल होती है, वही हमारी स्पीड होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। पहले जनरल इसका जनरल मीनिंग लिखते हैं। जनरल मीनिंग क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी tells that how slow and fast an object moves. Is moving. क्या बताता है, ध्यान है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या बताता है एक्चुअली में, तो स्पीड एंड वेलोसिटी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फिर कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं जी, हम लोग हिंदी में कहेंगे कि चाल एवं वेग यह बताता है कि कोई वस्तु कितना तेज या धीमा चल रहा है, तेज या धीमा चल रहा है। ठीक है, हम लोग को यही बताता है चाल एवं वेग। चाल एवं वेग क्या बताता है जी, चाल एवं वेग हम लोग को यह बताता है कि कोई वस्तु कितना तेज और धीमा चल रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में अगर हम लोग स्पीड की बात करें, ये स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे जनरल इसका मीनिंग यही है। इसका जनरल मीनिंग क्या है जी, इसका जनरल मीनिंग यही है। ब्राइटनेस ठीक है, देखा जाए यहाँ से, चाल एवं वेग यह बताता है कि कोई वस्तु कितना तेज या धीमा चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो अलग अलग इसको पढ़ना है, इसका टाइप भी अलग अलग है। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। देखा जाए, स्पीड यानी चाल। ठीक है, स्पीड यानी चाल। ध्यान दिया जाए, स्पीड क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर सेकंड में या फिर किसी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्पीड कहते हैं। कहेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the distance covered by an object per unit time
The distance covered by an object for unit time is called its speed. It's called its speed. उस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, वो स्पीड कहेंगे, ठीक है। यानी कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है जी, उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। यहां से ध्यान दिया जाए, ये तो इसका एक्चुअली में डेफिनेशन है। अगर न्यूमेरिकली हम लोग बात करें, ठीक है, स्पीड का डेफिनेशन अगर हम लोग न्यूमेरिकली दे तो न्यूमेरिकली क्या देते हैं जी, तो स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड क्या है जी, स्पीड एक तरह का एक अनुपात है। किसका किसका अनुपात जी, तो दूरी कितना तय किया गया और कितना समय लिया गया, इसी दोनों का अनुपात निकालते हैं तो क्या निकलता है जी, स्पीड निकलता है, ठीक है। किसी वस्तु का स्पीड कैसे निकलता है, तो उस वस्तु के द्वारा कितना दूरी तय किया गया और उसने उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया, दोनों का जब रेशियो निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं तो निकलता है क्या जी, स्पीड, ठीक है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, जनरल न्यूमेरिकली हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकली इसका स्पीड देंगे, सॉरी इसका डेफिनेशन देंगे। न्यूमेरिकली speed is the ratio of distance traveled by an object and total time taken, ठीक है। न्यूमेरिकली क्या है जी, स्पीड क्या है, तो स्पीड एक्चुअली में एक रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन। यहां पर हम कहेंगे चाल किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय का अनुपात है। यानी चाल किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय का अनुपात है, ठीक है। यानी उस दूरी को तय करने में जो समय लिया गया उसी का क्या है, ये अनुपात है। अब ध्यान देना है, तो यहीं से हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आता है, स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो ये अनुपात है किसका जी, स्पीड इक्वल टू क्या है जी, डिस्टेंस का और टाइम का, इसी का क्या है जी, यह अनुपात है। हम कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। इसको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जरा सा ध्यान दिया जाए, इस स्पीड की हम लोग एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का एसआई मात्रक,
ठीक है, चाल का एसआई मात्रा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जी, तो देखा जाए डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग ऐसे में लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर, तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड, याद रखना है। एक और बात, ये क्या है जी, इट इज डिनोटेड बाय v, ध्यान देना है, ये चाल हो या फिर वेलोसिटी हो, दोनों को v से डिनोट करते हैं, ठीक है, चाल हो या फिर यानी स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, दोनों को v से डिनोट करते हैं। और दूसरा यह एक it is a vector scalar quantity, it is a scalar quantity। ये क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कहेंगे यह एक अदिश राशि है। यह क्या है जी, एक अदिश राशि है। तो स्पीड के बारे में इतना जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है, स्पीड के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप को, तो जल्दी जल्दी इसको छाप लिया जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट किया जाए, अच्छे से समझते चलना है और लिखते चलना है, ठीक है। देखा जाए अभी तक हम लोगों ने स्पीड को देखा, स्पीड का डेफिनेशन देखा, स्पीड क्या होता है, उसको न्यूमेरिकली भी डिफाइन किया, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को याद रखना है, ठीक है। टिक मारने वाले में हम लोगों से पूछ लिया जाता है स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, उसमें ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। तो टिक मारने वाला में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी बातें लिखा रहे हैं उसको टोटली याद कर लेना है। देखा जाए इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स इसका, ठीक है, स्पीड के टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, ठीक है, चाल के प्रकार हम लोग को देखना है। टाइप्स ऑफ स्पीड देखा जाए, ये एक्चुअली दो टाइप होता है, जैसे मोशन के हम लोगों ने दो टाइप देखा था ना, मोशन के दो टाइप देखे थे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वैसे ही चाल में भी होता है यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होता है जी, यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होता है जी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं एक समान चाल, या फिर समान चाल सिंपल सा कह सकते हैं, और असमान चाल। हिंदी में क्या कहते हैं जी, एक समान चाल और असमान चाल। अब यहां से देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड, क्या कह सकते हैं जी, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जरा सा हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझे थे अच्छी तरह से, तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्पीड होता क्या है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है इतना डिस्टेंस कवर करना है, ए से बी तक पहुंचना है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर। तो ये 5 मीटर 2 सेकंड में चल रहा है, अगला 5 मीटर 2 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर 2 सेकंड में, अगला 5 मीटर 2 सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पीड जो होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फिर इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं जी, यूनिफॉर्म स्पीड।
क्लियर दिख रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी हर जगह इसका स्पीड की बात करेंगे तो कितना होगा जी 2.5 मीटर पर सेकंड। कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा है जी, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट स्पीड या फिर इसी को हम क्या कहते हैं जी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी इसमें क्या कहेंगे जी कि if an object cover equal distance in equal interval of time then the speed of that object is called uniform speed। ठीक है, यानी कहेंगे कि यदि कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो वस्तु की उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे जी एक समान चाल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यही बात करते हैं, यहाँ से A से B तक इस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, A से B तक कवर करना है और ये है ये 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड और फिर 2 सेकंड। अरे अब पहले 2 सेकंड में यह 5 मीटर चलता है, अगले 2 सेकंड में यह 8 मीटर चलता है। ठीक है, और अगले 2 सेकंड में ये 7 मीटर चलता है। यहां से देखा जाए तीनों जगह पे टाइम तो बराबर है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर करता है। डिस्टेंस क्या है जी, अलग अलग कवर करता है। जब डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है तो इसका चाल यानी इसकी स्पीड भी निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। यहाँ पे 2.5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3.5 आएगा। ठीक है, हर जगह पे क्या होगा जी स्पीड इसका बदल रहा है, अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे जी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन क्या देंगे जी, कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे जी, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु के उस चाल को हम लोग असमान चाल कहेंगे। यानी अगर इसके पिछले वाला डेफिनेशन अगर हम लोग को याद होगा यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी सेम है, अंतर बस थोड़ा सा आता है। उसमें हम लोग कहेंगे देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन और इसमें कहेंगे देन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। बस इतना का ही अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए एक डेफिनेशन याद रखेंगे तो बहुत सारा ऐसे डेफिनेशन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लेना है, ये लिख लेना सब अपने मन से। देखा जाए आगे हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, क्या कहेंगे जी, कहेंगे इफ an object covers equal distance equal intervals of time, if an object covers equal distance in equal intervals of time then the speed of that object is called uniform speed। It's called uniform speed। क्या कहा जी, if an object covers equal distance in equal intervals of time then the speed of that object is called uniform speed। हिंदी में क्या कहेंगे जी, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के चाल को एक समान चाल तो वस्तु के चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के चाल को एक समान चाल कहते हैं। इसमें बात करें हम लोग असमान चाल की तो कहेंगे
if an object covers on equal distance in equal interval of times ठीक है, if an object cover on equal distance in equal intervals of time, then the speed of that object is called non-uniform speed. उसको हम क्या कहेंगे जी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु के इस चाल को असमान चाल कहेंगे। असमान चाल कहते हैं। आ रहा है समझ में यहाँ से? If an object covers an unequal distance in equal interval of time, then the speed of that object is called non-uniform speed. हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में। अभी सिर्फ स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ा है। टाइप्स ऑफ स्पीड हम लोगों ने देखा था क्या जी? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जिसमें दोनों का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, अच्छे से समझा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ठीक है। अभी ध्यान देना है, इसमें और पढ़ना है। एक होता है ये एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है जी? हम लोग कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है जी? तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन को हम लोग क्या कहते हैं जी? एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज स्पीड भी आएगा टॉपिक, ध्यान देना है। तो ये लिख ही लेते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यही बस हम लोग को याद रखना है एवरेज स्पीड का मतलब, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है जी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहां से हम लोग इसी को लिखते हैं हिंदी में, तो कहेंगे औसत चाल। क्या कहते हैं जी? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये हम लोग को याद रखना है। देखा जाए इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग पढ़ना वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अभी तक ये स्पीड चल रहा था, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए सवा समाप्त। साथ साथ में जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और घंटी को भी दबा दे, ताकि आप लोगों में बजते रहेगा, ठीक है। साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन में वो लोग कम से कम पढ़ पाए और इसका लाभ उठा पाए।